तो बच्चों आज हम जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो न्यूमेरिकल का हम सेकंड पार्ट लेके आए, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो है न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, ठीक है, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second. ठीक है, before the collision during which they stick together. ठीक है, what will be the velocity of the combined object after collision? तो बच्चे इसमें दिखाए बताया गया है कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो मास है 1.5 kg, ठीक है, दोनों का मास, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1.5 kg है और कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, बट अपोजिट डायरेक्शन में करें, यानी कि अगर इसको m1 जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जो है इधर देखिए राइट साइड में चल रही है और m2 जो है इधर जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में चल रही, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी हम मानते हैं u2 है। तो m1 मास दोनों का, इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम मास ऑफ m1 मान लेते हैं 1.5 kg, सेकंड का मास को m2 जो है 1.5 kg। फर्स्ट की वेलोसिटी जो है u1 जो है 2.5 मीटर पर सेकंड, सेकंड की वेलोसिटी u2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी देखिए इधर इसको अगर हमने पॉजिटिव माना है 2.5 मीटर पर सेकंड, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पहले इधर जो है अगर जा रही है तो इसके अपोजिट में है m2 मास की जो है ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि फिर उसके बाद ये कोलाइड हो जाती है, ठीक है। तो हम पहले बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे, और इसके बाद कोलाइड हो जाती है। तो क्या हुआ, अगर हम इसका मोमेंटम निकालें इसका बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे होगा m1 u1, मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, m1 u1 और प्लस इसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हो गया, ठीक है। और जब कोलाइड होती है तो ऑब्जेक्ट जो है स्टिक कर जाती है, दोनों एक दूसरे चिपक जाती है, तब उसकी वेलोसिटी भी हो जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट का हम मोमेंटम निकालेंगे इस, तो यहाँ पे जो मोमेंटम हमारा हो जाएगा, ये मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन जो होती है, ये मोमेंटम इसका जो हो जाएगा। अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, अब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिक कर गए यानी चिपक गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 प्लस m2, ये मास और इनटू इसकी वेलोसिटी b हो जाती है, तो यहाँ पे b लिखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ड्यूरिंग, दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे m1 प्लस m2 और एक v हो गया। अब यहाँ पे मास हम देखेंगे, मास कितना है 1.5 और वेलोसिटी यहाँ पे है 2.5, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे m2 का भी मास 1.5 है और इसकी वेलोसिटी जो है u2 के निगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस 2.5, ठीक है। m1 यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 और ये वेलोसिटी ही हमको निकालना है वेलोसिटी, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 3.75, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस
का इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3.75 आया, और यहाँ पे 1.5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3b। तो इसको देखिए डिस्टेंस 3.75 से अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 इक्वल टू 3b। तो v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 बाई में 3, तो v इक्वल टू कितना, 0 से डिवाइड करेंगे तो v, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, वो 0 आ जाएगी। ठीक है, आंसर अब आ जाएगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे डियर आप देखेंगे, ठीक है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force, ठीक है, applied by the hockey। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक बॉल है जिसका मास कितना है, ये मास जो है इसका 200 ग्राम है। ठीक है, इसको जो हॉकी से यहाँ पे सपोज करें हॉकी है, इससे हॉकी से यहाँ पर इसको हिट किया जाता है, तो इसकी वेलोसिटी जो बॉल की है 10 मीटर पर सेकेंड होती है, और जब ये मोशन करने लगी तो दूसरा प्लेयर यहाँ पे मान लिया एक दूसरा प्लेयर है, उसने हॉकी को हिट किया तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहाँ पर डिसीजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू के अपोजिट डायरेक्शन में है तो 5 मीटर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 5 मीटर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो डियर अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ठीक है, हम चेंज इन मोमेंटम तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है। तो यहाँ पे चेंज मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, फाइनल मोमेंटम को पी एफ से, और इनिशियल को पी आई से हम लिख सकते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है जिसमें हम जानते हैं मोमेंटम P इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पर जो है मास तो सेम है, ठीक है, और 200 ग्राम है। मास को हम चेंज करते हैं, मास जो है ना यहाँ पे 200 ग्राम, इसको केजी बनाएंगे तो 1000 से उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.2 केजी आ जाएगा ये। ठीक है, मास। ठीक है, तो हमारा मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे होगा एम बी माइनस एम यू, तो मास यहाँ पे 0.2 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे -5 हो गई। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे मास यहीं पे होगा, हमारा बॉल का मास सेम रहेगा 0.2 और वेलोसिटी यहाँ पे 10 है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना का 2 5 या 10, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 10 टू 20, एक पे डेसिमल लगा तो -2 हो जाएगा, तो -1 और -2 मिल करके -3 हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम आएगा -3, और ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes rest 0.3 second. Calculate the distance of the penetrate of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the person. देखिए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मास ऑफ बुलेट एम इक्वल टू हो गया 10 ग्राम है, इसको केजी में बदलेंगे तो
10/1000 kg, तो हो गया हमारा 0.01, ठीक है, एक kg हो गया यहाँ पे मास हमारा। उसके बाद देखेंगे ट्रेवलिंग वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद वुडन ब्लॉक कम टू द रेस्ट पे वो क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, इसकी देखेंगे फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। और टाइम टेकन यहाँ पे अगर हम लिखेंगे t इक्वल टू हो गया 0.03 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक, और यहाँ से जो है एक बुलेट जो है चल रही इधर, ठीक है, यहाँ पे गई ब्लॉक में, तो यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी पेनिट्रेट कर गई हमको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन द ब्लॉक, ब्लॉक में कितनी जो है ये पेनिट्रेट कर गई, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गई है रिएक्शन ए है, तो हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यस, ये हमको क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, फोर्स हमको फाइंड करना है, ठीक, ऑन द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई में टी होता है। तो v फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 150 है, और टाइम जो हमारा यहाँ पे है 0.3 सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है, 150 है और यहाँ पे 0.03 सेकेंड है। तो इसको हम लिखें -150, यहाँ पे अगर हम करें, ठीक है, 150 माइनस है, ठीक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे होगा 2 0 और बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 3 5 या 15, ठीक है, और ये आ गया हमारा यहाँ पे 30, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पेनिट्रेशन, डिस्टेंस पेनिट्रेशन, यानी जब बुलेट गई ब्लॉक में तो कितना अंदर वो प्रवेश कर गई, इंटर कर गई, तो हमको निकालना तो यस, तो यहाँ पे डिस्टेंस एस हमको निकालना है। तो ठीक है, डिस्टेंस, तो हमारे लिए डिस्टेंस का दो फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। एक फार्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और दूसरा है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस है। तो हम ए वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लगाते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, वी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, u हमारी कितना है 150, तो 150 इंटू 150 प्लस 2, और एक्सीलरेशन हमारा यहाँ पे है -5000, ठीक है, और s हमको फाइंड करना। तो ये हमारा देखिए 15 में कितना हो गया 225, और डबल 0 हो गया है, प्लस माइनस, और 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 5 2 जा 10, और 3 0 1 2 3 ये सेकेंड हो गया। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, -2 2 5 0 0, ठीक है, और यहाँ पे -10,000 s हो गया, ठीक है। तो हम क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए तो हो गया 2250 22500, और यहाँ पे 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा s आ गया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो गया,
तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 इक्वल टू एस। अब डिस्टेंस हमारी जो आ गई, ये आ गई। फिर इसको हमको फाइंड करना पूछा गया एकदम, तो क्या पूछा गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी कि ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक जो है, देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन बुलेट पे कितना फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स एफ इक्वल टू कितना होता है, एम ए। मास हमको पता है, मास हमारा यहाँ पे आया है 0.01, तो यहाँ पे होगा 0.01, और एक्सीलेशन हमारा जो आया है वो 5000। यहाँ पे देखिए नेगेटिव जो है वो आया था 5000। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना आएगा, 5 कितना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 1 2, तो 2 पे डेसिमल लग जाएगा तो 50 आ गया यहाँ पे। तो फोर्स हमारा जो आ गया 50, ये न्यूटन आ गया भाई, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ गया, और ये हमारी जो डिस्टेंस आ गई, इतना मीटर आ गई, 2.25 इतना पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। दोनों आंसर हो गए, एक आंसर ए हुआ और एक आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड विद एन, ठीक है, कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है। देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 की ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड विद स्टिक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, बच्चे यहाँ पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक लेते हैं, ठीक है। इसका मास जो है कितना है, m बराबर 1 kg है मास इसका, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट मास ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, और इसकी जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी u1, यहाँ पे अगर हम करें u1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक है रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ब्लॉक है। तो कोलाइड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, मास का 5 kg है, तो m बराबर जो है ब्लॉक कितना है, वो 5 kg है इसका ब्लॉक का, ठीक है, 5 kg है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और दोनों क्या इसी डायरेक्शन में, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 के ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर से चल रही है, तो विद कोलाइड विद एन स्टिक टू ए स्टेशनरी, ए रुका हुआ जो ब्लॉक है इससे जो टकरा जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या होता है, ये आके इससे टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद क्या है, जब टकरा जाएगा, सपोज करो यहाँ पे हम लिख दें जब टकराएगा ये, तो ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पे बना देते हैं हम ऐसे, ठीक। तो ब्लॉक जब टकरा गया, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, देखो देन दे बोथ मूव अप इन द सेम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो टकराने लगा। तो इसका मास आप जानते हैं कितना है, m बराबर 1 kg है, और इसका मास कितना है m, ठीक है, m2 इसको लिख लेते हैं, m2 कितना है, वो 5 kg है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद सपोज करो b हो जाती है, ठीक है, b हो गई। तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट में टकराने से पहले मोमेंटम, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मतलब टकराने से पहले मोमेंटम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना हमारा मोमेंटम हो जाएगा पहला, तो हमारा पहले m1 है, u1 है, प्लस m2 हो गया यहाँ पे, प्लस u2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसकी जो वेलोसिटी है u2 0 है, क्योंकि रेस्ट पे है ये, ठीक है। तो m1 हमारा कितना हुआ 1,
और u1 जो है 10 मीटर हो गया, फिर m2 हमारा जो हो गया 5 kg है और ये 0 हो गया, तो ये हो गया 10 प्लस 0, तो अगर इसको हम करेंगे तो 10 आ गया मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, मोमेंटम हो गया इसका बिफोर कोलिजन। फिर कैलकुलेट टोटल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो देश आप जानते हैं ना कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहता है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स सेम, यानी कि टकराने के बाद भी सेम रहता है। तो जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट जो मोमेंटम होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो 10 जो है kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर मुझे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब कंबाइंड ऑब्जेक्ट, अब इसका हमको मोमेंटम निकालना है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि जब कोला उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड हो जाएगी v हम मानते हैं। ठीक है, तो एक कंबाइंड जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है वो 10 है हमारा, तो 10 हो गया, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो हम निकाल लेते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है कंबाइंड हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 और ए मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया, यानी कि फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे 10 हुआ हमारा, और यहाँ पे देखें m1 हमारा 1 है और m2 यहाँ पे जो दिया गया 5 है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे 10 और 5 1 कितना हो गया, 10 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 6v। तो यहाँ पे अगर हम लिखाएं तो 10 बाई में 6 इक्वल टू हो जाएगा v। तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट इसमें आता है। डियर स्टूडेंट, अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे इसको, 6 1 जा 6 आ गया तो 4 हो गया। ठीक है, तो 1 पॉइंट जो हो गया 67, ये हो गया वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कितना होगा, मीटर पर सेकेंड में आ गई है। ठीक है, अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं m1 हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम निकालते मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना है m इक्वल टू है वहां पे 100, ये हो गया 100 kg हो गया। उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू इक्वल हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी कितना 8 मीटर हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, कल का इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल टू mu, m कितना है 100 और वेलोसिटी इनिशियल 5, तो हो गया 500 एक kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम p2 ये कितना हो जाएगा mb, तो m 100, मास तो वही है, वेलोसिटी इस बार जो है 8 मीटर हो गई, तो ये हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपान में ठीक है, और
टाइम है यहाँ पे, ए होता है टाइम, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए फाइनल मोमेंटम यहाँ पे 800 था और इनिशियल मोमेंटम 500 था, और टाइम टेकन यहाँ पे देखेंगे 6 सेकेंड है, यहाँ पे टी हम लिख देते हैं, टेक 6 सेकेंड है, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे तो यह हो गया 3, यहाँ पे देखेंगे 300 बाई में 6, तो 6 5 जा 30 0, तो फोर्स हमारा जो आ गया यहाँ पे डिस्टेंस है 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg, ठीक है। तो मास ऑफ डंबल m इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10 kg हो गया, ठीक है। और ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, यहाँ से जो है एक डंबल है, यहाँ से एक डंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक डंबल है यहाँ से, और वो h इक्वल टू जो है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.80 मीटर से वो गिराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइट यहाँ से है, ये डंबल है, ठीक है, गिराया जाता है वो। टेक इट डाउन, और एक्सीलरेशन दिया गया, तो नीचे जब गिरता है तो यहाँ पे ग्रेविटी लगती है, क्या है, ये जी जो है नीचे की ओर ग्रेविटी लगती है, और यही ग्रेविटी का मतलब ए इक्वल टू यहाँ पे जी हो जाएगा, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है, ठीक है। टेक डाउनवर्ड, तो हाउ मच मोमेंटम विल, तो मोमेंटम यहाँ पे फाइंड करना है, पी इक्वल टू मोमेंटम फाइंड करना है, यस। तो सबसे पहले यहाँ पे मास तो है, मोमेंटम अब क्या होता है, हमको निकालना है मोमेंटम, तो हमको यहाँ वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी है नहीं तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। हम देख हमारे पास 3 इक्वेशन वेलोसिटी का, डिस्टेंस हम देखेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस AT है, और ठीक है, और 2 इक्वेशन वेलोसिटी का, यहाँ पे देखो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, तो अब यहाँ पे चूंकि हाइट गिर रही है तो u स्क्वायर हम लिख सकते हैं a की जगह पे हम क्या लिखेंगे g, और s की जगह पे s, चूंकि जो डिस्टेंस अब हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, वो जो है वर्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा, तो s की जगह पे हम h ले लेंगे, और एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी हो जाएगी, वो g हो जाएगी। तो हम लगाएंगे यहाँ पे थर्ड वाला है, हम लगाएंगे वेलोसिटी के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लगाएंगे, हम यही इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब हमको वेलोसिटी निकालनी है। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जब कोई ड्रॉप किया जाता है ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है वहाँ पे, तो यहाँ पे u ठीक है 2g 10 है, और h जो है यहाँ पे हमको वो 0 पॉइंट कितना है 8 है, ठीक है हमको, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 और 28 या 116, यानी कि 16 हो जाएगा। तो v का अगर हम रूट निकालेंगे, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये √16, तो v इक्वल टू हो गया है 4 मीटर पर सेकेंड हो गया v, ठीक है। अब उसके बाद हमको मोमेंटम निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल p इक्वल टू क्या होता है mv, और मास हमारा हाउ मच कितना है 10 kg है, और वेलोसिटी जो है 4 है, तो मोमेंटम हमारा कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम हो गया।